गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो दिन है आज 27 जुलाई। तो निकल पड़े ओला उबर में दोबारा से वही डेली की ड्राइव करने के लिए। दोनों डिवाइस ऑन करते हैं, घर से निकलते घर पे ही थे तभी ऑन कर दिए थे डिवाइस, पर अभी तक कोई पिकअप आया ही नहीं। ओला उबर दोनों डिवाइस ऑन कर दिए। सीएनजी का 1 पॉइंट पड़ा है पर अभी पर जाने चाहिए डलवाने सीएनजी, क्या पता कि रास्ते में कोई पिकअप आ जाए। वैसे घर से हमारे पास में ही है, 2 किलोमीटर की दूरी पे ही सीएनजी पंप है बाईपास पे। वहीं से आगे चले जाएंगे, मुखर्जी नगर जाएंगे फिर आगे। और कल का दिन तो ऐसे ही रहा, जाम से भरा हुआ दिन। कल कोई इतनी खास अर्निंग तो आई नहीं। एक ड्यूटी बजी आपसे होल्ड पर ही है, कौशिक इनक्लेव शंकरपुरा। तो दोस्तों अजमेरी के ड्रॉप कर दिया, वही 20 किलोमीटर था वहाँ से, हमारे वहाँ से जहाँ से पिकअप करा था। 20 किलोमीटर की मेरी अर्निंग आई आपकी 255 रुपये। 325 का कस्टमर का बिल बना, 255 की अर्निंग आई। तो अब यहाँ से सुबह सुबह दोनों डिवाइस ऑन करके, पर पिकअप तो यहाँ से कोई आता नहीं है। तो यहाँ से जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से गोहम लगाएंगे। 255 का काम और क्या, गोहम लगाएंगे। वहाँ से गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा का अच्छा एक पिकअप आ जाए तो वहाँ से, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी से गोहम अगर गाज़ियाबाद की रूटी बच जाए तो वापस 8 बजे से पहले वापसी का पिकअप बच जाए तो जाम से थोड़ी राहत मिल जाती है। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट पर आपको अपडेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको तब तक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। तो दोस्तों अपडेट इस प्रकार था कि मैं था ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैंने दोनों में ओला उबर दोनों में ग्रेटर नोएडा का गोहम डाला था। तो ऊबर में ओला में तो ड्यूटी बजी नहीं, ऊबर में मेरी बजी ग्रेटर नोएडा यहाँ पर नॉलेज पार्क की। कस्टमर की लोकेशन पे बढ़ने से पहले मैंने कहा कस्टमर को फ़ोन कर लो, क्योंकि कई बार कस्टमर अंदर होता है रेलवे स्टेशन, कई बार बाहर होता है। तो मैंने फ़ोन करा कस्टमर को, मैंने कहा हाँ यहाँ। तो पहले मैंने घुमा के गेट के पास लगाई, मेरे को वो दिखे नहीं। मैं इधर उधर मैं उनसे पूछता रहा, लोकेशन दिखी नहीं। इतने में कस्टमर ने कैंसिल मार दी। अब मेरा गोहम तो लगा हुआ था, उस कस्टमर ने दोबारा वो ड्यूटी बुक करी तो दोबारा पिकअप मेरे पास आया। तो मैंने कस्टमर का मैंने कहा मैं अपना आपको पर्सनल नंबर देता हूँ, आप मुझे इसमें व्हाट्सएप लोकेशन कर दीजिएगा। तो उसने मुझे फिर इसमें व्हाट्सएप लोकेशन करी। तो फिर उस व्हाट्सएप लोकेशन से मैं उसकी लोकेशन में पहुँच गया, तो सही पिकअप मिल गया था मतलब कि। तो मैं कस्टमर को फिर वैसे ही ले आया, कहते हैं डील करके 750 में 800 रुपये का बिल दिखा रहा था। मैंने कहा दे देना, वैसे ही 750 में मैं ले आया। तो मैंने नॉलेज पार्क ड्रॉप कर दिया था ये 7:15-20 पे। तब से घूम ही रहा हूँ, तब से पिकअप तो अभी तक कोई आया नहीं। 8 बजने को हो गए, क्योंकि 8 से ज़्यादा ही हो गए अब तो। पिकअप अभी तक कोई आया नहीं। देखते हैं अब नेक्स्ट पिकअप कोई आता है आपके साथ अपडेट करता हूँ। अभी तो मैं नॉलेज पार्क में हूँ, तो अभी टोटल काम मेरा वो ही हुआ है 1000 रुपये का। जैसे जैसे पिकअप आता है फिर आपके साथ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, तब तक बनी रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इस समय मैं हूँ नोएडा सेक्टर 16A फिल्म सिटी के पास। तो वहाँ बैठा था, ग्रेटर नोएडा बैठा था मैं नवीन हॉस्पिटल के पास। तो वहाँ पर कोई पिकअप आया नहीं था, काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे, 8-10 हो गए थे। क्योंकि वहाँ मॉर्निंग के टाइम पे इतनी जल्दी पिकअप आते नहीं है, बच गए तो बच गए, पिकअप आ गए तो आ गए, वरना बैठे रहो वहाँ पर, यही होता है। तो मैं बैठा था, मैंने कहा इधर उधर भटकने से अच्छा सीएनजी फूकूंगा, इससे अच्छा एक जगह बैठ जाता हूँ। तो वहाँ से फिर थोड़ी देर बैठा था तो 142 का एक पिकअप आ गया था ओला में। तो पिकअप आया, पिकअप करा, ड्रॉप कर दिया। तो उसमें 300 रुपये की अर्निंग आ गई थी। तो जैसे ड्रॉप से पहले एक और पिकअप आ गया ओला में, वो था 126 का, स्कूल के बच्चे थे उनका। तो उनको ड्रॉप करा तो 150 रुपये की अर्निंग उसमें आ गई। तो फिर मैं वहाँ से सोचा, क्योंकि 125 से पिकअप आते नहीं है, तो मैंने सोचा चल वापस लोटस ब्लू आर्ट चले जाता हूँ। लोटस ब्लू आर्ट पहुँचा ही था तो ऊबर में ड्यूटी बजी थी वहाँ साकेत की, पर मैं साकेत जाने नहीं था। इस समय दिल्ली जाऊँगा तो पूरा 9, जब तक ये कहते हैं 9:30 बजे की बात है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है दिल्ली जाने की तरफ को। तो मैं अब दिल्ली जाऊँगा यही 10:30 बजे के बाद, तब तक नोएडा में ही काम करता रहूँगा। तो फिर वहीं पे बैठा ही था मैं, लोटस ब्लू आर्ट में बैठा था कि एक पिकअप आ गया ये फिल्म सिटी का, से नोएडा सेक्टर 16 है। मैंने कहा नोएडा के पिकअप मारूंगा, छोटे छोटे पिकअप है, नोएडा में ट्रैफिक नहीं मिलता, जल्दी पिकअप ड्रॉप हो जाएंगे। तो नोएडा सेक्टर 16 ड्रॉप करा मैंने। अब तो अब मैं यहाँ से ड्यूटी बचती नहीं है नोएडा सेक्टर 16 से इस टाइम में। ये यहाँ ड्यूटी बचती है सिर्फ 4 बजे के बाद, जब ऑफिस की छुट्टी होती है। तो मैं यहाँ से जा रहा था अब आपका उस साइड को, ये जलवायु विहार। तो जलवायु विहार जाते हैं, वहाँ से पिकअप देखते हैं, वेट करेंगे पिकअप का। कोई पिकअप आता है तो आपके साथ अपडेट करेंगे, शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए बता रहे, मैं था जलवायु विहार। तो जलवायु विहार में आधे घंटे करीब बैठा रहा, तो पिकअप नहीं आया। तो मैं सोचा इंदिरापुरम चले जाता हूँ। तो इंदिरापुरम की तरफ जाने लगा। तो तब तक रास्ते में भूख भी लग रही थी, मैं कुछ खा लेता हूँ, छोले कुलचे खाया ही था कि पिकअप आ गया। मैंने गोहम डाला था उसमें, ओला और उबर दोनों में। तो पिकअप आ गया था वहाँ का, सेक्टर 19 नोएडा का। तो मैंने कहा चलो चले जाता हूँ, 100 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो मैं सेक्टर 19 उसको मैंने छोड़ा। तो उसने कस्टमर ने कहा कि भैया 10 मिनट लगेंगे, आप मुझे दोबारा वहीं छोड़ देना। ये नोएडा में इनकम टैक्स ऑफिस है सेक्टर 26 के पास, यहाँ पर यहीं पे।
तो कस्टमर को ले गया, 10-15 मिनट में कस्टमर वापस आ गया। तो कस्टमर ने वापसी में 150 रुपये, वैसे उसका 150 रुपये का बिल बना था, तो वापसी में उसने मुझे 150 रुपये दे दिए थे। तो उसके हिसाब से फिर मेरा काम हो गया था, ये करीब 1850 या 70 का हो गया था काम। तो मैं बैठा था, अब थोड़ी देर बैठा था, पिकअप कोई आ नहीं रहा यहाँ जलवायु विहार से। तो मैं जा रहा हूँ इंदिरापुरम सिप्रा मॉल की तरफ को, क्योंकि वहाँ से पिकअप बज ही जाते हैं आराम से दिल्ली के। अब गोम लगा के 1850-70 का काम भी हो गया, 250-300 का और काम करेंगे, फिर जाते हैं घर को, क्योंकि CNG भी अभी 1 पॉइंट रह गया। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर चलेगी। तो अब निकलते हैं फिर घर को, फिर नेक्स्ट पिकअप आता है, फिर आपके साथ अपडेट करते हैं। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone. तो दोस्तों अपडेट इस प्रकार है कि मैं था वहाँ जलवायु विहार से खाली इंदिरापुरम गया था। तो आज तो ओला और उबर दोनों ने मिलके बिठा ही दिया, और जलवायु विहार और इंदिरापुरम में वसुंधरा, वैशाली सब जगह घूम लिया, पर आज 2-2.5 घंटे तक पिकअप ही नहीं आया कोई भी, ना ओला में ना उबर में। मैंने उबर में गोहम लगाया था वहाँ का, रोहनी के गोहम में मुझे वहाँ का पिकअप दे रहा है, ये कहते हैं इसे गुरुग्राम का। मैंने रोहनी का गोहम लगा रखा है, उबर पिकअप दे रहा है मुझे गुरुग्राम का। तो मैंने वो पिकअप एक्सेप्ट नहीं करा। उसके बाद से जो उसने मुझे बिठाया वहाँ, तब से मेरा पिकअप ही नहीं आया। मैं पहले बैठा इंदिरापुरम में, आधा घंटा इंदिरापुरम बैठा, आधा घंटा वसुंधरा बैठा, 40-45 मिनट वैशाली बैठा, फिर दोबारा मैं एक वसुंधरा गया, फिर भी ड्यूटी नहीं बजी। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैंने अपना 6-7 साल का एक्सपीरियंस लगाया। फिर मैं गया वहाँ से वैशाली मैक्स हॉस्पिटल के पास। फिर मैक्स हॉस्पिटल से इस टाइम तक जो पेशेंट जाते रहते हैं दिल्ली की तरफ, तो छुट्टी होती है। तो मैं मैक्स हॉस्पिटल पहुँचा, तो मैक्स हॉस्पिटल से मेरा पिकअप बजा यहाँ का भजनपुरा सादरा का। तो मैंने पहले ही कस्टमर से बात कर ली थी कि भजनपुरा सादरा में मेन रोड पे ही छोड़ूंगा, कोई अंदर लोकेशन पे नहीं लेके जाऊंगा। तो कस्टमर भी ठीक थे, मान गए। उन्होंने कहा भैया वो मेन रोड पे थाने के पास ही जाना है भजनपुरा में, तो वहीं तक जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, थाना तो बिल्कुल मेन रोड पे ही है, रोड से थोड़ा सा अंदर ही है और चौड़ा रोड है वो। तो मैंने वहीं पे ड्रॉप करा कस्टमर को। 254 रुपये की उसमें अर्निंग आई। उससे पहले हुआ था मेरा 1870 का काम। तो टोटल काम मेरा हुआ 2120 रुपये का। काम तो ठीक ठाक हो गया, पर वही आज ओला उबर ने काफ़ी देर एक ही जगह पे बिठा दिया। वरना जिस हिसाब से सुबह मॉर्निंग का काम था मेरा, सुबह मॉर्निंग में हो गया था 7 बजे से पहले 1000 रुपये का, और उसके बाद काफ़ी स्लो हो गया फिर काम। आज नोएडा से काफ़ी टाइम बाद इतना देर तक फंसा हुआ रहा मैं, वरना ऊन मेरा 11-12 बजे तक काम हो ही जाता था 2000 तक का। फिर कोई बात नहीं, काम हम बजी गई, फाइनली दिल्ली की रोटी बज गई। अब चलते हैं घर की तरफ, CNG भी ख़त्म होने को आ गई। मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ सब्सक्राइब कीजिए।